एक कुआं था यहूदी का, उससे लोग पानी भरते। बड़ा शाना था उसने कुएं का टैक्स लगा दिया कि जो भी इससे पानी भरेगा सिर्फ टैक्स वसूल करूंगा, पैसा देना पड़ेगा। मजबूरी का फायदा बहुत से लोग उठाते हैं ना, क्या आज नहीं मजबूरी का फायदा उठाने वाले। टमाटर महंगा हो, थोड़ा और महंगा हो जाए तब निकालो, कांदा रखे रहो, बोले गोडाउन में थोड़ा और महंगा होने तो तुम निकालो बाहर। काश की फारूक आजम का दौर आ जाता वापस, तो पता चलता गोडाउन में माल रख के महंगा मार्केट में करने का अंजाम क्या होता है। आका अलैहिस्सलाम ने देखा सहाबा को पानी पीने की तकलीफ है, आपने सिर्फ आरज़ू की कि ऐ काश कोई यहूदी का कुआं खरीदे और इसे वक्फ कर दे ताकि मेरे सहाबा पानी पीने में उनके लिए आसानी हो जाए। ये बात हजरत उस्मान गनी तक था। उन्होंने कहा आका ने तमन्ना की है, आरज़ू की है कि कोई कुआं खरीद के वक्फ कर दे। घर गए, आपने अपने माल से एक थैली में सिक्के भरे और लेकर यहूदी के पास आए। कहा बता कुआं तेरा था, बेचेगा गाना, बेच दूंगा तो कमाई किससे हो, महंगाई के दौर में तो बेच दूंगा तो कमा दूंगा, फिर जब सस्ता हो जाएगा तो बेच दूंगा। लोग ये दिमाग लगाते हैं, बहुत मनाया नहीं मानते। फारूक आजम हजरत उस्मान गनी ने भी दिमाग लगाया, चले बहुत बड़े व्यापारी थे और व्यापारी के पास दिमाग होना जरूरी है, वरना खड्डे में जाता है। सही में व्यापारी के पास दिमाग होना बहुत जरूरी है। आपने दिमाग लगाया, अच्छा चल मत बेच, एक समझौता कर ले। क्या एक दिन के लिए ऐसा करके, एक दिन के लिए कुआं मेरा रहे, एक दिन तेरा रहे, आधा बेच आधा मत बेच, एक दिन मेरा रहे एक दिन तेरा रहे, एक दिन तू पानी बेचेगा, दूसरी दिन मेरी तरफ से फ्री रहेगा, मुसलमान पानी भरेंगे। कहा ये ठीक है, इसमें क्या होगा, पैसा भी मिल जाएगा और साथ में मेरी इनकम भी होती रहेगी। आप तवज्जो इधर रखिए, हमारा इलाका नशेड़ियों से बना हुआ है, हैरत की बात नहीं है, और आप बेदार नहीं होंगे तो घर घर में हाल देखेंगे। मौलाना कब तक सीखेगा भाई? अब मौलाना की चीख से कौम नहीं सुधरने वाली, मौलाना की चीख से सुधरने वाली होती तो बुलडोजर वालों को क्यों भेजा जाता है? मौलाना की सीखने से अगर कौम सुधरने वाली होती तो डंडा मारने वालों को नहीं भेजा गया होता। इसलिए उलमा की तकरीरों से समझ आए पर मेरे अजीजों, वरना फिर अल्लाह ताला ऐसों को भेजता है जो तकरीर से काम नहीं लेते, किसी और चीज से काम लेते हैं। उलमा तो सिर्फ तीखा बोलेंगे, कड़वा बोलेंगे, और क्या करेंगे, इससे ज्यादा हम क्या करते हैं? हमारे रास्तों पे गुजरना मुश्किल है, हर तरफ से धुआं आता रहता है, नाक फटती रहती है, बदबू आती रहती है। हम मुर्दादी लोग हैं, कोई बेहिस चौथे माले पर रह रहे हैं, नीचे से बदबू वहां तक जा रहे हैं, कोई खिड़की बंद कर लो। ये आलम है। अल्लाह हमें हिदायत दे कि बेदार हो जाए, तबाही आए उससे पहले अपने मोहल्लों को हम सुधार लें। हमारे ग्रुप के लोग जब भी सफाई करवाते रहते हैं, तकरीबन 7-8 गटर हैं इस लाइन में, मदरसे से वहां से यहाँ क्या पड़ी है, लेकिन एक प्रोग्राम करना होता है तो 4-5 गटर यहाँ भी साफ करवाते, वहां से साफ करवाते, यहाँ से वहां तक हमारे ग्रुप वाले ऐसी सफाई कराते रहते। क्यों? एक मदरसा है, इस मदरसे की बरकत समझाते। जहाँ मदरसा होता है अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नाजिल होते हैं, कम से कम उसके दाएं बाएं तो पाक साफ रखो, उसके दाएं बाएं तो पाक साफ रखो कि अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नाजिल हो। लेकिन हमारा हाल है, अल्लाह हमें तौफीक दे। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था, फारूक हजरत उस्मान गनी ने दिमाग लगाया, कहा एक दिन के लिए मुझे दे, एक दिन को अपने पास लगा, ठीक है। अब एक दिन उसकी बारी रहती पानी बेचने की, पानी एक दिन हजरत उस्मान गनी की बारी। हजरत उस्मान गनी जाके मुसलमानों को बता दिया कि जिस दिन इसकी बारी है पानी भरने नहीं जाना, कल मेरी बारी रहेगी, उस दिन भरना, इतना भरना कि 2 दिन का भर के रखेंगे। अब उस्मान गनी की बारी आई, मुसलमानों ने पानी भर भर के रख लिया। दूसरे दिन ये
बाल्टी रस्सी लेके बैठा हुआ है इनकम टैक्स वालों की तरह कि कब आएंगे कब वसूली करूंगा, लेकिन कोई आ ही नहीं रहा है क्योंकि सबने पानी भर के रख लिया घर के लिए। एक दिन गुजरा, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन गुजरा, कुछ दिन गुजरे, समझ गया उस्मान गनी की ज़हानत बहुत तेज थी, मैं इनके सामने फेल हो गया। उस्मान गनी बहुत तगड़े व्यापारी निकले, उसने उस्मान गनी को बुलाया, कहा उस्मान आधा नहीं पूरा पूरा बेचता हूँ, ले लो। उस्मान गनी ने कहा कीमत बता, कहा 4000। कितने? 4000 का, बस 4000। मैं तो 40,000 लेकर के आया। क्यों? इसलिए कि मेरे नबी की तमन्ना थी कुआं खरीद करके आप अंदाजा करें, ये वो सहाबा है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जिन्होंने ईमान वाले अपने भाइयों के लिए ऐसी कुर्बानियां दी। कुर्बान जाओ, न माल देगा, न धन, न दौलत, न जान की फिक्र की। जिस चीज की बारी आई उन्होंने इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए सब कुर्बान कर दिया, तब जाकर इस्लाम आज हम तक पहुंचा। और आज हम जो है उनकी गुस्ताखियां सुनते हैं, चुप रहते हैं, तो हम भी मुजरिम हैं, हम भी मुजरिम हैं। और उनके गुस्ताखों से हम रिश्तेदारियां करते, दोस्तियां निभाते, ताल्लुकात रखते हैं। कोई कॉलेज में दोस्ती कर रहा है, कोई स्कूल में कर रहा है, कोई पड़ोसी होने की वजह से दोस्ती कर रहा है, कोई बिल्डिंग में रहने की वजह से दोस्ती कर रहा है। अरे सहाबा के दुश्मनों से और अहले बैत के दुश्मनों से, नबी और खुदा के दुश्मनों से, अल्लाह के वलियों के दुश्मनों से ऐसा मुंह मोड़ लो, ऐसा मुंह मोड़ लो कि अपनी गुस्ताखी से वो तौबा करने पे मजबूर हो जाए। जब आप बाइकआउट नहीं करोगे तो क्या जो गुस्ताखी बंद करेगा, लेकिन आप ताल्लुकात रखते हो, उसका नतीजा ये होता है कि रिश्तेदारियां भी हो जाती हैं, रिश्तेदारियां भी हो जाती हैं। और आप उनसे जुड़े कि फिर याद रखना, आप फिर सुन्नियों के वफादार नहीं रह जाओगे। इतनी भी उनकी मोहब्बत आपके दिल में उतरी कि फौरन आपकी जबान उलमाए सुन्नत के खिलाफ खुल जाएगी। सुन्नी आलिम ऐसे होते, सुन्नी मौलाना ऐसे होते, सुन्नी लोग ऐसे होते, सुन्नी वैसे। जब सुन लो ये चीज, समझ जाओ उसके दिल में दाग आ चुका है, या वहाबियत का या शियत का लफ्ज़। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जिनके मुताल्लिक अहादीस में इस तरह वाक़या, और उन्होंने ऐसी कुर्बानियां पेश की। यही उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला जिन्होंने कुआं खरीदा। आप मालूम है, जब इंसान नेकी दिल से करता है, दिल से, यार हमारे साथ, मेरे साथ में यहाँ काफी लोग जुड़े मोहल्ले में अल्हम्दुलिल्लाह दीन के काम में। मिसाल के तौर पे कहा, अल्लाह इन्हें सबको सलामत रखे। इनमें कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़े बड़े दौलतमंद, बात तो ऐसे भी है कि अपने घर का खर्च चलाना मुश्किल है। अल्लाह सबके रिस्क में बरकत दे, उन्हें जज़ाए में दे। लेकिन मैं देखता हूं सच्चे दिल से जुड़े, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसान जब किसी काम में सच्चे दिल से जुड़ता है तो उसके काम में बरकत अता फरमाता है। बड़े 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 दारुल उलूम में इतनी तादाद में बच्चे नहीं पढ़े, जाकर देख लो ये तालीम और बयान मदरसा। अगर कब्र बनानी हो तो मुश्किल से 1-2 कब्र बन पाएगी, इससे बड़ी जगह नहीं है। लेकिन आज सैकड़ों के तादाद में बच्चे इस मदरसे से पढ़ रहे हैं। किस चीज की बरकत है? ये चंद जुड़े हुए जो लोग हैं, उनका सच्चा इखलास है, उसकी बरकत। अगर काम करने वालों का इखलास सच्चा ना हो, मुखलिस ना हो, तो काम में बरकत नहीं। हम मुखलिस होकर काम करें तो अल्लाह उन्हें बरकत अता फरमाता है। उसकी मिसाल हजरत उस्मान गनी का कुआं है। जब आपने कुआं सच्चे दिल से नबी की मोहब्बत में, कौम के दर्द में खरीदा, और खरीद करके गए आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में, या रसूल अल्लाह ये कुएं की मिल्कियत आपके हवाले है, मैंने कुआं खरीद कर वक्फ कर दिया, आपको अता कर
अल्लाह ने ऐसा कबूल किया इस नेकी को कि आज तक वो कुआं सूखा नहीं, आज तक वो कुआं सलामत है। जितनी भी हुकूमतें आती रही, ये खिलाफत हर दौर में वो कुआं रहा। आज भी सऊदी गवर्नमेंट के कंट्रोल में कुआं है, पानी उसमें है, और पाइपलाइन के जरिया, मोटर के जरिया उससे पूरे सऊदीया में, पूरे शहर में हर तरफ पानी फैलाया जाता है। और उससे आने वाली इनकम हजरत उस्मान गनी के नाम पर बैंक में अकाउंट खोला गया है, उसमें जमा किया जाता है, और उस पैसे से फिर दीन का काम